अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट ईयर क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 8। और इसका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और ये आ रहा है एसिड्स और बेसिस के ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम कर रहा था। अगर आपको याद हो, एसिड बेस के लिए काम किया था आर्हीनियस ने, फिर काम किया था हमारे पास ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आगे और भी आएंगे। अगर आपको याद हो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, अगर आपको थोड़ा सा डिस्कस करूं, आर्हीनियस ने क्या कहा था। आर्हीनियस ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है हमारे पास, भाई सपोज करो जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ HCl की, और एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपके पास एक आसान सी एग्जाम्पल आ रही है NaOH की। अगर मैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस है और ये केमिकल सब्सटेंस में किस में डिसॉल्व कर रहा हूँ, एक्वस यानी कि वाटर के अंदर। आर्हीनियस ने कहा, अगर मैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसॉल्व करूं और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो प्रोड्यूस कर रहा हो हाइड्रोजन आयन, तो आप ये सब्सटेंस कंसीडर करोगे किसमें, एसिड में। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करने से एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोराइड आयन। ऐसे ही अगर मैं किसी केमिकल सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करूं और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो प्रोड्यूस कर रहा हो हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो आप इस सब्सटेंस को क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इसको बेस और इसको एसिड। अब वो केमिकल सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, बस वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो एसिड, OH आयन प्रोड्यूस करेगा तो बेस। अब इन्होंने क्या कहा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये दो साइंटिस्ट आ रहे हैं, इनका क्या काम था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई कि एसिड के लिए एसिड किसे कहा, इसने एसिड कहा किसको, प्रोटॉन मीनिंग हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा तो आप उसको प्रोटोजेनिक, डोनेट करने की एबिलिटी किसकी, हाइड्रोजन आयन की, तो वो एसिड। अभी एग्जाम्पल समझाएंगे आपको कि ऐसे ही अगर आपके पास अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा हो, एक्सेप्ट, तो ये प्रोटोफिलिक, लविंग, एक्सेप्ट, गेन करना। तो अगर कोई सब्सटेंस क्या कर रहा हो, प्रोटॉन को गेन, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी वो किस में आ जाएगा हमारे पास, अगर एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वो आएगा बेसिस में। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हमें अगर वो नजर आ रहा हो कि वो प्रोटॉन को अगर डोनेट कर रहा होगा तो वो किस में आ जाएगा, एसिड में। अब कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि भाई मैंने एग्जाम्पल बनाई, आपके पास HCl और मैंने लिया है साथ में H2O, रिवर्सिबल का साइन। अब मैं इसी केमिकल रिएक्शन को जरा आपको इस तरह बता दूं कि HCl हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है HCl, साथ में बना हुआ है H2O, तो ये रहा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एटॉमिक नंबर होता है 8। तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, यानी कि ऐसे बन गया। तो यहां क्या नजर आ रहा है, इसके पास आपके पास नजर आ रहा है ये लोन पेयर, ये रहा, ये है लोन पेयर, सिंगल पेयर जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहा। तो
आपको अगर याद हो, आप बनाते थे एक सब्सटेंस बनाते थे आप भाई, अगर मैं ऐसे लिखूं ये कॉम्पोजिशन तो हो जाएगी H2O की, यही लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहां बना दूं ऐसे एक और हाइड्रोजन को अगर दिखा दूं तो ये क्या बन गया H3O। अब ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा ये कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसका ले लेगा अपने पास, हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। तो अगर क्लोरीन के वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भाई ये पहले से अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो आप, 7। एक इलेक्ट्रॉन किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन का। ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। अब ये हो गया जस्ट हाइड्रोजन, ये देखिए ये हो गया जस्ट हाइड्रोजन आयन। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो ये एक आपके पास अगर प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे कौन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन। ये रहा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बिटवीन पहले से क्या बना हुआ था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये रहा, लेकिन ये आपके पास ये हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, H3O। तो आप इसको ऐसे दिखा दो, तो ये बन गया H3O। इसे कहते हैं आप हाइड्रोनियम आयन। अब मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं, कैसे भाई, ये लिखा हुआ था HCl और ये लिखा हुआ था H2O। तो फॉर्मेशन हुई H3O की और साथ में क्या बन गया, क्लोराइड आयन। अब बताना पड़ेगा कि कौन डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को और कौन गेन कर रहा है। जो डोनेट करेगा वो एसिड, जो गेन करेगा वो बेस। कैसे, यहां पर आपके सामने है कि HCl ने हाइड्रोजन आयन को क्या करा है, डोनेट। अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा होगा तो किसमें आएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड में। तो आप कह देंगे HCl एज अ एसिड। सही है, गेन किसने करा, वाटर ने, तो वाटर एज अ बेस। अच्छा, कंडीशन पर डिपेंड करता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाटर किसमें आ जाएगा, एसिड में आ जाएगा। अभी वाटर किसमें आ रहा है, बेस में। तो यहां तक तो ये दो चीजें क्लियर हो गई कि भाई अभी फिलहाल इस थ्योरी के लिहाज से HCl एज अ एसिड है और H2 एज अ बेस है। लेकिन अब आगे साइन लगा हुआ रिवर्सिबल का। अब इनके आ रहे हैं कॉन्जुगेटेड, इनके पेयर्स। तो आपके पास होगा ये कि जब ये, अगर मैं इनको दोबारा रिकंबाइन करूं तो दोबारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और HCl। तो अब यहां क्या होगा, H3O और क्लोराइड आयन जब आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो दोबारा क्या बनेगा, HCl। तो इसके मायने ये है कि ये हाइड्रोजन किसको डोनेट करेगा, क्लोरीन को। तो क्या बन जाएगा, ये HCl। तो यहाँ हाइड्रोजन कौन दे रहा होगा, ये H3O देने वाला होगा। ये डोनेट कर रहा होगा तो ये ब्रोंस्टेड-लॉरी के लिहाज से ये किसमें आ जाएगा, एसिड में। कॉन्जुगेटेड पेयर। गेन किसने करा, क्लोराइड ने, तो ये गेन करने वाला किसमें आ जाएगा, बेस में। तो ये इनके कॉन्जुगेटेड पेयर हो जाएंगे। इसको और आसान कर लें, यहां वाटर ऐसा था बेस, इसका कॉन्जुगेटेड पेयर क्या बन जाएगा, यहां पर एसिड। ये इनवर्स में HCl यहां एसिड था, इसका कॉन्जुगेटेड पेयर क्या बन जाएगा, बेस। तो ये जब केमिकली कंबाइन होंगे इनवर्स में तो ये दोबारा क्या बनाएंगे, ये वाटर बनाएगा और HCl बनाएगा। तो इसके लिहाज से ये अब डोनेट करने वाला ये है ना, तो जो डोनेट कर रहा होगा वो एसिड, जो गेन कर रहा होगा वो बेस। तो यहाँ गेन करने वाला कौन था, क्लोराइड आयन। तो ये अब आ जाएगा इसका बेस और ये बन जाएगा ऐसा एसिड। तो अब ये आपके पास इसी तरह की एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, ब्रोंस्टेड-लॉरी की। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रही हो तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं कि जिस एग्जाम्पल में हम जरा चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं, चलें ये तो मैं लिखा रहने देता हूँ, चलें ये ऐसे है, वाटर को चलने दें आप, वाटर के साथ ही मैं रिएक्शन चेंज करा देता हूँ। मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ, चलें चेंज कर देते हैं। आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ले लेता हूँ वाटर के साथ अमोनिया NH3। ये है अमोनिया, ये है वाटर, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर इस तरह से बताएंगे, ये नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम,
नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है 7, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 5। सराउंडिंग में हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं हमारे पास ये रहे 3। और वाटर को अगर मैं डिकम्पोज करूंगा तो वाटर में एक हाइड्रोजन आइन और एक हाइड्रोक्साइड आइन। अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन आइन के मायने इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए? पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कौन देगा इसको? ये देगा नाइट्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन बिटवीन, तो भाई पहले से क्या बने हुए? 3, इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये रहे। एक लोन पेयर कौन देगा इसको? नाइट्रोजन। और ये लोन पेयर किसको देगा? ये वाटर को। तो ये क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये बन जाएगा ऐसे, ये फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मैं दोनों तरह से आपको समझा रहा हूं। तो ये बन जाएगा NH4 अमोनियम आइन, और रिमेनिंग में क्या आ जाएगा? रिमेनिंग में आ जाएगा हमारे पास OH आइन, हाइड्रो ऑक्साइड आइन। अब बताएंगे इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है। ये है NH4, इसे कहेंगे आप अमोनियम। अब यहां हाइड्रोजन, अब डोनेट कौन कर रहा था? वाटर। वाटर ने हाइड्रोजन क्या कर रहा है? डोनेट। किसको कर रहा है? नाइट्रोजन को। अब ये डोनेट करने वाला है, जो डोनेट करने वाला है वो अब किस में आएगा? जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा वो किस में आ जाएगा? एसिड में। पहले हमने अभी इससे पहले वाली एग्जांपल में HCl लिया था और वाटर लिया था, तो वाटर वहां चेंज प्रॉपर्टी आ रही थी। अभी वाटर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है, तो ये डोनेट करने पे किस में आ जाएगा? एसिड में। इससे पहले किस में आया था? बेस में। मैंने कहा था कंडीशन पर डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन आयन गेन कौन कर रहा है? अमोनिया। एक्सेप्ट, तो प्रोटॉन जो गेन करेगा वो किस में आ जाएगा? बेस। तो मैंने कहा था इनके कॉन्जुगेटेड पेयर क्या हो जाएंगे? इनवर्स में। कैसे? देखो, दोबारा अगर मुझे वाटर बनाना हो, ये लिखा हुआ OH, तो इसको क्या चाहिए? सिर्फ हाइड्रोजन आइन। तो हाइड्रोजन आइन डोनेट कौन करेगा? अमोनियम। ये डोनेट कर रहा होगा ना, तो ये डोनेट करने वाला किस में आएगा? डोनेट करने वाला आएगा एसिड में। जो गेन कर रहा होगा वो किस में आ जाएगा? बेस में। अब इनका इनवर्स देख लो आप, यहाँ ये एसिड है तो इसका इनवर्स यहाँ क्या बन रहा है? ये बेस। अमोनिया यहाँ क्या था? बेस। इसका इनवर्स क्या बन गया? ये एसिड। ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड पेयर्स। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी का, कि जिसने एसिड बेस के लिहाज से यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए थे। ये आपको जब ही समझ में आएंगे जब आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे स्ट्रक्चर बना के, तो आप बता सकते हैं ये डोनेट करने वाला एसिड और गेन करने वाला बेस। फिर आपको इसके अलावा भी अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।